सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होई नाथ एक तोरा। परहि सिदास तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब मैं फिर वापस आता हूं जहां श्री राम कलप रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जहां सती जी जा करके ये भी समझ रही हैं कि कैसा आदमी है ये भगवान हमारे देवाधिदेव कहते हैं। और फिर उसके बाद से वह इसी खोज में आगे रोते कलपते बढ़ते हैं, लीला करते हुए बढ़ते हैं। आगे एक पक्षराज मिलता है और वो पक्षराज तड़प रहा है, आहें भर रहा है, कराह रहा है, क्या हुआ आपको, आप क्यों इस तरह से? प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राण को छोड़ नहीं रहा था। सीता जी को रावण ले गया है और मैंने प्रभु बहुत कोशिश किया, उसको गिरा दिया था, लेकिन वो बलि निकला। वो मुझे इतना क्षत विक्षिप्त कर दिया कि मैं फिर लड़ने लायक नहीं रहा। लेकिन मैं जानता था कि आपके पिता दशरथ जी मेरे मित्र थे, इसलिए मैं जानता था सारी बातें। वो इधर दक्षिण की ओर गया है। श्री राम ने कहा कि मेरे पिता के मित्र, मेरे पिता के मित्र आप, और आपकी ये दुर्दशा। और जब अपने गोद में लिए हैं जटायु को, तो जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। लेकिन बाहरे राम, मर्यादा कितनी रखते हैं आप। उस पंछी को विधिवत वैदिक हिसाब से उसका दाह संस्कार वहीं पर जंगल में करते हैं। कहिएगा कि दिया सलाई कहां मिली होगी, जो पेड़ रगड़ते हैं उससे अग्नि मिलती है।
करके और उनको उनका पूरे जो मैंने एक सम्मान के साथ उनका दाह कर्म करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उन्हें तो सीता जी की खोज करनी है। आगे जाकर के उनको मिलती है, यानी ये ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, तो ये समय सब कोई योजना है भगवान की, या ऐसे आप कहते कि रैंडमली मिल गए। तो चले जाते हैं शबरी के निवास पर। शबरी के निवास पर शबरी इंतजार कर रही है श्री राम का। और जब श्री राम का इंतजार कर रहे हैं तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों पहुंच जाते हैं। कहीं चर्चा नहीं है कि जूठा बेर खिलाते हैं। वाल्मीकि रामायण मतलब किस तरह से बातें चलती है ना, न वाल्मीकि रामायण में, न तुलसी रामायण में, गोस्वामी जी के रामायण में भी, रामचरितमानस में भी कहीं चर्चा नहीं कि जूठे बेर खिलाती है, नहीं। हां, उसको पता था, क्योंकि उसके एक गुरुदेव थे, उन्होंने कहा था तुम इंतजार करना, 1000 या 10,000 वर्षों से शबरी इंतजार कर रही है भगवान राम का। तो उनको वहां पर पहुंचे, और पहुंचे तो उसने जो भी फूल फल मूल जो भी था खिलाया। कहा भगवान, मुझको मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उनको तो नहीं दर्शन हुए, लेकिन मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मत मंद गंवारी। मैं तो बहुत गंवारी हूं, मुझे स्तुति नहीं आती, प्रार्थना नहीं आता, कोई भक्ति नहीं आती, केवल इंतजार ही कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी मैं आपकी, इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं भक्तों के पास पहुंच जाता हूं, उसके लिए उनको योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मैं आया हूं तुम्हारे लिए। सबरी कहीं तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान का दर्शन हो जाए तो तुम अपने को उसमें अग्नि में समा जाना। इसलिए प्रभु मैं अब आपसे आज्ञा चाहती हूं आपके सामने, लेकिन तब तक आप रुके रहिएगा, मैं अग्नि में अब समाना चाहती हूं। लेकिन सब कुछ तो योजना थी, आखिरकार कितने देर तक मेरे ही लिए तो प्रतीक्षा कर रही थी। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम अब विदा लो, लेकिन एक बात बताओ सबरी, मैं बहुत दुखी हूं। देख रही हूं कि मैं यहां पर दंडक वन में आया था, श्री लक्ष्मण मेरे भाई यहां पर थे, सीता जी भी थी, लेकिन उनको कोई हर करके चुरा करके लेकर के चला गया है। इसलिए आप क्या बता सकती हैं उनके, वो भी तो तपस्विनी थी, तो बता सकती हैं क्या, उनका पता लगा सकती हैं? कह रहे हैं उसको रावण ले गया है। अब ये भगवान राम नहीं जानते थे कि सबरी से पूछवा रहे हैं, कह रहे हैं उनको रावण ले गया है। लेकिन आपकी मदद, पूरा विस्तार में आप जाइए, पंपा सर तालाब है, उसमें स्नान करिए, निर्द्वंद होइए और जाइए, ऋष्यमुख पर्वत है वहां पर आप चले जाइए, और उस ऋष्यमुख पर्वत पर आपको वहां मिलेंगे सुग्रीव, बहुत बलशाली, और बाली के डर से वो वहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर हैं। आप वहां पर चले जाइए, और वहां पर जाने पर आप उनसे मित्रता कीजिए, सब बता रही हैं। और जब मित्रता करेंगे तो उनके पास करोड़ों बंदर हैं, करोड़ों भालू हैं, और जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेंगे। इसलिए आप, और तब उसके बाद से वो पंपासर में स्नान किए, और पंपासर में स्नान करने के बाद से वहां पर
जब कुछ थकान दूर हुई तो चले गए तो इधर सुग्रीव डर रहा है, वो बाली के डर से तो ऋषिमुख पर्वत पर था। ये पता नहीं कहीं, कोई बात नहीं, तो वहां पर चला गया। तो दौड़ करके वो जहां था उसके भी ऊपर चला गया, और छत पर, मन पहाड़ों के और ऊंचे पर चला गया, और हनुमान को बुलाया। हनुमान उसके यहां सेवक थे, हनुमान सुग्रीव के सेवक थे, सेनापति कह सकते हैं आप। तो उनको बुलाया, अरे सुनो, ये दो देख रहा हूं वीरवर जो दूर से नीचे दिख रहे हैं, बाली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए, तो तुम पहले पता लगाओ जा करके। और सुनो, ऐसे मत पता लगाना, ब्राह्मण वेश में, ब्रह्मचारी वेश में जाना, और वहां पर पता लगाना कि कौन है ये। ब्रह्मचारी वेश में जाते हैं, उनका पता लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप तो आपके चेहरे से नूर टपक रहा है, आपका चेहरे में कांति झलक रही है, चारों तरफ, चारों दिशाएं आलोकित हैं, लग रहा है कि आप महाप्रभु हैं और आप सामान्य रूप में इस धरती पर माया को मिटाने, दुष्टों का दलन करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं, और मेरी भार्या सीता को कोई दुष्ट हर ले गया है, तो उसी की खोज में चला हूं। लेकिन आप कौन हैं? मेरा तो पता पूछ ले, आप कौन हैं? इतने अच्छी वाणी, इतने अच्छे ढंग से आप पूछ रहे हैं कौन आप? कह रहे हैं मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, अंजनी मेरी मां है, और यहां सुग्रीव के यहां रह करके उनके प्रमुख की ढंग से मैं यहां पर रहता हूं, जो बाली के डर से यहां पर छिपे हुए हैं। और यहां इसलिए छिपे हुए हैं, उसकी कथा एक है कि एक बार बाली ने किसी राक्षस को मार करके और उसको रवा करके, उसको चारों तरफ से घुमा करके, और उसके बाद से फेंक दिया। तो उसके मुंह से जो खून टपक रहा था, समझिए, उसके मुंह से जो खून टपक रहा था, वो कुछ बूंदें यहां पर भी गिरा। तो जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि ये कौन दुष्ट है। जब अपने बाहर आए और अपने सिद्धि से पता लगाया तो पता चला बाली। उसने कहा, बाली, अब यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में ऋष्यमुख जो क्षेत्र है पर्वत, इसमें तुम आओगे तो भस्म हो जाओगे। तो ऋष्यमुख के लिए, ऋष्यमुख जो पर्वत हुआ वो बाली के पहुंच के बाहर हो गया। और इधर ऋष्यमुख पर्वत क्यों नाम पड़ा, लोग पूछे क्यों इसका ऋष्यमुख। उन्होंने कहा, भाई लाखों साधु लोग, ब्राह्मण लोग, तपस्वी लोग यहां पर आकर के और तपस्या कर रहे थे। रावण एक बार गया, उधर से गुजरा, वो अपने राज्य विस्तार के लिए। तो उसके बाद से उसने देखा कि ये कौन है भाई, ये सब ब्राह्मण ऋषि इतने लाखों लाखों में। तो उन्होंने कहा, वो तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या कर रहे हैं? वो आपका अनभल चाहते हैं, आपके मृत्यु के लिए वो साधना कर रहे हैं। सबको मारो। ये जो चुपचाप रह करके, छिप करके जो रावण से ये थे, इनको सबको मार डालो। सबको मार डाला गया। लाखों लाख जो ऋषि मुनि थे मार डाला गया। उनके हड्डियों से वो पर्वत बन गया था। और चूंकि वो ऋषि लोग चुपचाप वहां पर प्रार्थना कर रहे थे कि जाने भी न रावण, लेकिन दुर्भाग्य था उनका, यह ईश्वर की नियति थी
इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ा ऋष्यमुख। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। अति समेत कव सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पठे बाली गोरी मन मेला, भागो तुरंत तजो यह सेना। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर भुवन वीरा। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत तुर मन आतप वाता। कौशल देश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मणि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग कुमारी कुमारी। इहा हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित महामहिमा, सब होई चरित प्रभु पहचानी परे उगहि चरना, सो सुख उमा जही नहीं बरना। पुन दीन जुदरिया स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। एक मन में मोहब्बत टूटे हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोही बिसारे हो दीन बंधु भगवान। तब हनुमंत गए पावक सखी दे कर जोरी, जोड़ी प्रीति दृढ़ाई रामा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। गगन पंत देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिन पाता। राम राम हाँ राम पुकारी, तो अब जब हनुमान जी ने श्री राम को अपना परिचय दिया, तो उसके बाद से उन्होंने कहा प्रभु आप सुग्रीव जी से मैत्री कर लीजिए, और सुग्रीव जी से जब मैत्री कर लेंगे आप, तो वो बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तो कहा भाई हम तो ढूंढ ही रहे हैं,
हम तो अपना मित्र, अपना सहायक ढूंढ ही रहे हैं, चलिए। उन्होंने कहा तो फिर मेरे कंधे पर चढ़ जाइए दोनों जने, एक इस कंधे पर, एक इस कंधे पर, और मैं तुरंत वहां पर पहुंचाता हूं। और क्षण मात्र में हनुमान जी ले गए, और वहां ले गए तो सामने जहां सुग्रीव रहते थे उसके सामने एक पेड़ के डाली को तोड़ा और उस पर इनको बैठा दिए। बैठिए, यही कुर्सी है। और जाकर के सुग्रीव से कहते हैं आपका काम बन गया और मैं तैयार होकर के आया हूं कि अग्नि को साक्षी देकर के आप और भगवान राम से आपकी मित्रता हो जाए, फिर आप अपनी गरज, अपनी जो परेशानियां हैं, जो अपनी बातें हैं, उनसे ठीक से कहिएगा। और तब उन्होंने आगे जाकर के मिलते हैं वो सुग्रीव से, चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु, आपका दुख मैंने सुन लिया और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको मैं पूरी मदद करूंगा। हमारे पास करोड़ों वानरों की सेना है और रावण को मार करके सीता जी को वापस हम लोग लाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बात और आपसे निवेदन है कि यहां से जब एक यान में जा रहे थे कोई, तो वहां पर कोई देवी उसमें भी जा रही थी और उन्होंने हा राम कहते हुए जा रही थी, संभवतः वही हो, और उन्होंने अपने आभूषण उतार करके फेंक दिया। वो आभूषण हम लोगों ने एकत्र करके और गुफा में रख दिया है। आप देखिए कि वही है क्या। देखा श्री राम ने, पहचान गए, हा सीते करके रोने लगे। लक्ष्मण अब उनको समझा रहे हैं, कुछ नहीं, अब तो सुग्रीव जी भी मिल गए हैं, हम लोग निश्चित पराजित करेंगे और सीता जी को हम लोग लाएंगे सुरक्षित। बड़ा सुंदर। अब बताओ, तुम्हारी कोई समस्या तो नहीं? कैसा कौन है भाई बाली जो तुमको इस तरह से परेशान किए हुए है? कहा, ऐसी ऐसी कथा है कि बाली मेरा भाई, बड़ा हम लोग ठीक से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। एक बार मैं राक्षस का बेटा मायावी जो दैत्य था, वो आकर के रात को चिल्लाने लगा और चुनौती देने लगा बाली को। तो बाली इतना मजबूत, इतना बलशाली था कि उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। बाहर निकल करके कहा, क्यों दबे हुए हो, छिपे हुए हो, आओ तो शक्ति है तो मुझसे लड़ाई लड़ो। किससे? मायावी ने कहा। किससे कहा? बाली से। बाली और मायावी एक दूसरे से परस्पर लड़ते रहे और वो जो मायावी था वो जाकर के एक गुफा में अंदर घुस गया। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। ये भी पीछे पीछे दौड़े, सुग्रीव भी, बाली, ये तो भाई थे। तो उन्होंने कहा, देखो तुम बाहर रहना, अगर 15 दिन में मैं वापस नहीं आऊं तो समझना कि मैं मर गया। और वहां पर अंदर भयानक युद्ध हुआ। एक दिन 15 दिन के बाद बड़ा खून बाहर उस गुफा के निकला। सुग्रीव ये श्री राम से समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। और उसके बाद से उस खून को देख करके प्रभु मैं डर गया, बाली मारा गया, क्योंकि 15 दिन की बात थी और 1 महीना हो गया। मैं डर गया और डर करके क्या किया कि वो आएगा, अब हमको ही मारेगा, जो मायावी राक्षस है। और वहां पर जाकर के एक बड़ी सी शिला उठाया और उस पर रख दिया आगे, ताकि वो निकल ना पाए। और मैं चला गया। तो किष्किंधा नगर में जब गया तो सब लोग, जो लोग थे, उन लोगों ने उनको सब बातें बताई, भाई ऐसा ऐसा हो गया था और बाली तो मार डाला गया। तो उन्होंने कहा, फिर आप राजा होंगे। और मुझे लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं थी।
राजा बनने के बाद मैं अभी 15 दिन मुश्किल से मैं राज्यासीन सिंहासन पर बैठा हूंगा, राज्य का भोग किया हूंगा कि बाली आ गया। उसको मार करके जरा ज्यादा दिन बीत गया। उसने कहा, रे दुष्ट, तूने वहां शिला रख दिया था ताकि मैं निकल ना पाऊं और तू राज्य भोग। प्रभु, उसने मुझे बहुत मारा, मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत मारा, लातों घूसों से बहुत मारा, और मैं अगर रुकता तो मर जाता। और उस डर से मैं चारों तरफ भागता भागता फिरा। जब मुझे पता चला कि ऋषिमुख पर्वत पर वो नहीं आएगा, तो इसलिए ऋषिमुख पर्वत पर मैं आ गया प्रभु। तब से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन डर करके ही हूं। आप लोग आ रहे थे तो मुझे लगा कि बाली ने ही न भेजा हो, इतना डर है मुझे। और मेरी पत्नी थी, उसको भी वह भोग रहा है। इस तरह से मैं बड़ा दुखी हूं प्रभु। कहा, ठीक है। हनुमान जी ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले अग्नि को प्रज्वलित होने दीजिए। अग्नि को उन्होंने प्रज्वलित किया, और दोनों अग्नि की साक्षी होकर के एक दूसरे के मित्र हो जाइए। दोनों साक्षी करके मित्र हुए। तब उन्होंने कहा कि मित्र, बाली कैसा भी बलशाली हो, उसे मैं मार डालूंगा, और तुम कल ही चल करके बाली को चुनौती दो। और वहां पर जाकर के वो चुनौती देने लगा, चिल्लाने लगा, आ जाओ, तुमको ताकत हो तो। उसने कहा, क्या हो गया? इतना दिन तक तो भगा हुआ था, डरता हुआ, ये तो कभी बोलने वाला नहीं था, हैं? और कैसे, क्या हो गया इसको? कहा, नहीं नहीं, आओ तुम। निकला, दोनों में युद्ध। अरे सुग्रीव भी कोई बहुत कमजोर नहीं था, बाली का भाई था, लेकिन बाली से कमजोर था। दोनों में युद्ध हुआ। अरे बाली ने मार घूसम घूसा, और ये श्री राम कहे थे कि जैसे ही होगा वैसे ही मैं उसको मार डालूंगा। अरे बाप रे, ये तो हमें जान हथ लेगा। भगा हुआ गया जहां श्री राम थे। कहे, महाराज जी क्या कर रहे थे आप? किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं और मैं मारा जा रहा हूं। ऐसे अच्छा होता कि आप खुद स्वयं मुझे मार डालते। लेकिन ये क्या, देखो सुग्रीव, तुम्हारा चेहरा और बाली का चेहरा एकदम मिलता है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे थे, तो मैं पहचान नहीं पा रहा था कि कौन बाली है, कौन सुग्रीव है। लेकिन अब की बार यह गलती नहीं होगी। फिर जानना ही प्रभु, अब मुझे मार डालेगा। अरे मैं कहता हूं ना, अब जाओ, अब की बार कोई चिन्ह मैं तुझे दे दूंगा। लक्ष्मण से कहा, भाई इसके गले में एक फूलों की माला डाल दो, सुग्रीव के, और फूलों की माला डाल दो, और अब की बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर गया है बड़ा बल पा करके, फिर ऐसे ही चिल्लाया है। फिर बाली आया है, उसकी पत्नी कहती है, अरे जरूर कोई न कोई बात है, सुना हूं कि दो बालक आए हुए हैं, उसकी ताकत लेकर के आया हुआ है ये। अब मत जा रे, ऐसा ही बाली हो गया क्या? और उसके बाद जा करके बाली कह रहे हैं कि ऐसा ही बाली हो गया क्या कि कोई मार डालेगा। और जा करके युद्ध करता है फिर से। सुग्रीव की अपनी कोई ताकत नहीं बढ़ती है, लेकिन जितनी ताकत रहती है उससे बाली से युद्ध करता है। इस युद्ध में ऊपर नीचे एक दूसरे के मारते हैं, पीटते हैं। जैसे ही मौका पड़ता है, पेड़ के पीछे श्री राम खड़े थे, और उसके बाद एक तरकस लेकर के जो फूल नहीं पहना था, जो फूल की माला, उसको निशाना बना करके और उसको मार डालते। एक ही बाण में बड़ा चिंगाड़ करते हुए बाली बहुत ही ताकतवर। आगे मैं बाली का और भी चर्चा करूंगा कल भरसक परसों। और उसके बाद से वो
गिर गया तो ये लोग गए हैं। सुग्रीव और राम बहुत भला बुरा कहा है। अगर आपकी पत्नी सीता अगर गायब हुई थी, हरी गई थी, तो ये क्या करता? एक बार मुझसे कहते, मैं रावण को एक कांख में मैं बांध करके रखा हूं 6 महीना, उसको 6 माह तक। तो रावण से और सीता जी आपकी पत्नी को छुड़ा लेना इसके बस की बात है? मैं होता, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और नहीं तो चुपके से आप अपनी मर्यादा के विरुद्ध आप मुझे मार डाले हैं। क्या दोष था आखिरकार? मेरा क्या दोष था और उसमें क्या अच्छाई थी कि जो आप मुझे मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो मैं बहुत बड़ा पाप समझता हूं कि बहन हो, बहन की बेटी हो, भाई की पत्नी हो, इनके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है वो महान पातकी होता है और उसे जीने का हक नहीं है, इसलिए तुम्हें मारना आवश्यक था। जब ऐसी बात कहा तो बाली ने कहा, अरे प्रभु, आप तो परमात्मा हैं और मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं और अब मैं आपको देख रहा हूं कि आप तो ईश्वर हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। और देखिए सुग्रीव, देखो सुनो, अब तो मैं जा ही रहा हूं। मेरा बेटा अंगद है, बहुत लाड प्यार से पाला था। यह छोटा है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए तुम इसे बड़े प्यार से रखना जैसे मैं रखता था। सुग्रीव हाथ जोड़े रहे, भाई उनका विदा हो रहा है। जब मर गए, बाली मर गए, तो उसके बाद से श्री राम ने कहा कि देखो, अंगद को युवराज बना दो, अंगद को, उसका तुम्हारे बाद अंगद ही राजा होगा, उसको युवराज बना दो और जाओ तुम अभी यहां से जाओ। अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि तुम ऋषिमुख पर्वत पे रहो, अब जाओ अपने नगर में, जाओ सिंहासन पर बैठो। अब ये सुग्रीव था, वो गया तो इसकी पत्नी थी ही और सब राज्य था ही, भोग रहा था। भूल गया कि क्या हमने वचन दिया था, मैत्री की शपथ खाई थी, भूल गया सुग्रीव। जब 15 दिन बीत गए तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव का तो पता ही नहीं चल रहा है, पूरा भोग विलास में ही वो रह रहा है। तो लक्ष्मण कह रहे, रुकिए, बिना मीरा गए और इनको मैं टांग देता हूं अपने बाण पर। तो कह नहीं, देखो ये नहीं करना है, सुग्रीव हमारा साथी है और सुग्रीव अभी थोड़ा सा विचलित हो गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि उसके पास जो सेना है उसका उपयोग करना है, इसलिए तुम ऐसा मत करना। और हनुमान जी को ले जाओ, हनुमान जी बड़े दक्ष हैं, पटु हैं इस मामले में, और किस तरह से क्या बात करते हैं तुम बात वहां पर मत करना, न क्रोध करना। हनुमान जी, और हनुमान जी जाकर के आवाज लगाते हैं, सुग्रीव। हनुमान की आवाज लगा करके, अरे वीर हनुमान, आप कैसे? कहे, भैया भूल गए हो, जिसके कारण तुम ये राज्य भोग रहे हो, भूल गए? अरे बड़ी गलती हुई। तुरंत अपना धोती कुर्ता पहने, सैन्य बन बोले, चलो चलो वहां पर जहां पर श्री राम इंतजार कर रहे हैं। और वहां पर वो लोग चले गए। इहाँ विचारहि कपि मन माही,
बीतहि अवध काज कछु नाहि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब नीति करहि परस्पर बाता, बिन सुख गई धर्म का भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली और मैं दो भाई, बीत रही कछु बहनी जाई। भय सुत माया तो ही नाम, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्र गुरगार पुकारा, पानी बन रहे न पारा। धावा बलि देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा कैठ सो जाई, जब आई कोई राम जाई। पर किसी मोही एक पखवारा, नारी आवो तब जाने सुमारा। माघ दिवस सहरे उखरारी, निकली उठिए धार जहारी। बाली हते सी मोही मरई, लीला दे तह चले उपराई। अंतिम मुरते गिर सोई, जिन्हें मोही राज बलियोई। बालिका की मारी गृह आवा, देखी मोही जिय भेद बढ़ावा। देखो सब मोही मारी सिद्धि भारी, हरि नंदिनी सर्वस भर नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। इहाँ राम बस आवत नाही, जगति असीम रघुमन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, बिरकी उठी जय भुजा विशाला। मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ कहिए बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ। अब सुग्रीव दौड़ करके आते हैं, सुग्रीव दौड़ करके आते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। क्षमा करें प्रभु, मनुष्य हूं और माया का ऐसा रूप है कि उसमें मैं मोहित हो गया हूं। बानर हूं, बानर हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, ये जीव पर माया का रूप बड़ा प्रभावी होता है। और अब मैं इन प्रबंध करता हूं और सभी बानरों को बुलाया, सब लोग, और उनकी टुकड़ी बनाया, ग्रुप्स बनाया। आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, कहीं भी जाइए। अंगद और हनुमान को एक दल में रखा, आप लोग जाइए उस तरफ, पता लगाइए, और अगर 1 महीने के भीतर अगर पता नहीं चलेगा तो सभी को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। बड़ा कठोर आदेश था। बीच में कई जगह गए हैं, कई लोग मिले हैं। मैं उस आखिरी पड़ाव पर आता हूं कि जब अंगद और उनके ग्रुप के लोग जब गए हैं, 1 महीना बीतने को है, अब बीत ही रहा है आज, और वहां पर पहुंचते हैं और अभी भी सीता जी का पता नहीं लगता है, तो कहते हैं करें क्या? अब तो सुग्रीव मार डालेंगे।
हनुमान बोलते क्यों ऐसा कह रहे हो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं सुग्रीव। अंगद, तुम युवराज हो, तुम अपने मन में ऐसा मैला भाव क्यों रख रहे हो, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन 1 माह बीत गया और कुछ पता नहीं चला। तब तक एक बहुत बड़ा गीध सामने देख रहा है और इनकी बात क्या सुन रहा, वहीं से देख रहा। अरे उसने कहा कि इन बंदरों को भेज करके बड़ा अच्छा किया भगवान ने, अब तो इन सबको मैं खा जाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। लीजिए, इधर जाइए तो भगवान राम के पास जो सुग्रीव बैठे हुए हैं वो मार डालेंगे, और यहां ये गीधराज हमें मार डालेगा। एक वह गीधराज था, समझिएगा बात, वो एक वह गीधराज था जटायु, और उसने प्रभु का काम किया। अब प्रभु ने उसका क्रियाकर्म करके इस तरह से किया, और एक ये है गीध, वहीं से जोर से कह रहा है आओ आओ मेरा ग्रास बनो। दूर से उसने कहा तुम लोगों ने जटायु का नाम लिया, डरो मत, सामने आओ। कैसे तुम लोगों ने जटायु का नाम लिया? तो जटायु ने रावण को से युद्ध किया है सीता जी को बचाने के लिए, और हमारे प्रभु श्री राम की भार्या हैं सीता, जिसे रावण हर ले गया है। इसलिए मैं उसकी बात कर रहा था कि एक वो जटायु हो और एक आप हैं। अरे बच्चों, जटायु मेरा भाई था, 1000 वर्ष से बिछुड़ा हुआ था, और मैं जटायु की तलाश में था, लेकिन यहां से सरक नहीं पा रहा हूं। जो जीव जंतु मिलते हैं उनको ही निगल जाता हूं मैं। तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम संपाति है, और मैं और जटायु दोनों सगे भाई थे। एक बार हम लोगों के अंदर बल का इतना गरूर, इतना अभिमान हुआ कि हम दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो उड़ करके और सूरज को छू लें, और दोनों उड़ते चले गए। जब तो वहां पर बीच रास्ते में जटायु के पंख झुलसने लगे, गर्मी उसको महसूस होने लगी। मैं मजबूत था, मैंने जाकर के अपने पंखों का सहारा दिया और उसको नीचे उतारने के लिए कहा। वो नीचे उतर गया जटायु, और मैं उड़ता रहा, लेकिन उड़ नहीं पाया। कुछ ही ऊंचाई पर जाने पर मेरे दोनों पंख झुलस गए, एक तो बचाने में जटायु को, और फिर भी नहीं माना, आगे बढ़ा। जो बल का दर्प है उसके कारण, और मैं वहां से गिरा, इसी पर्वत पर गिरा हूं जहां आज हूं। तो वहां पर एक चंद्र मुनि थे, वो थोड़ी दूरी पर थे। मेरे कराहट को सुन करके और मुझे देखे कि अरे संपाति, तुम्हारी ये दुर्दशा। हमने उनको सब बताया कि ये बात है, और वो बड़े सिद्ध देवता थे चंद्रमुनि। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब तुम यहां पर यहीं पर रहोगे, रेंगते रेंगते जो आसपास में जो जानवर मिले उन्हें खा जाओ। बहुत बड़ा संपाति, बहुत बड़ा गिद्ध। और यहीं पर एक बार श्री राम के जो अनुचर हैं, जो सैनिक हैं बंदर के रूप में, वो यहां आएंगे, और जब आएंगे तो तुम उनकी सहायता करना, और जैसे ही तुम उनकी सहायता करोगे उसी समय से तुम्हारे पंख फिर से उगना शुरू होंगे। संपाति वहीं पड़ा रहा। जैसे ही नाम जटायु का सुना, उसने कहा कि तुम लोग आओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो श्री राम का कार्य करने के लिए यहां पर गए। श्री राम का कार्य करने के लिए? तो मुझे तो चंद्रमुनि ने यही कहा था। अब देखो मेरे पास ताकत नहीं रही।
मेरे पंख नहीं हैं, और मेरी आंखें ये है जो किसी भी दूरी तक मैं देख सकता हूं। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि रावण कहां है। वो समुद्र के पार, बीच में, तट पर, बीच में, और जो टापू है वहां है, और सीता जी को भी मैं देख रहा हूं यहीं से। तुम लोग नहीं देख सकते, तुम्हारे पास वो पैनी दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं। इसलिए अब तुम लोग इसको पार करने की चेष्टा करो, समुद्र को पार करने की चेष्टा करो। और सुनो, श्री राम का बल अतुलित है, और श्री राम के रहते तुम लोगों में से कोई न कोई इसको पार करेगा, आएगा भी वापस, और श्री राम का काज होगा, सीता जी आएंगी। ऐसा रावण, ऐसा संपाति उन बंदरों से कहता है अंतिम। यहाँ विचारी कपीवरवारी, सब मिलकर परस्पर बाता, बिन सुध लिए गए कर्म का भ्राता। अंगद वचन सुनी कपीरा, बोली सकरी नयन बहना। क्षणिक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भाई। अनसीता के दुनिया, नहीं जाने युवराज रघुवीरा। अस कहि लवन सिंधु तट जाए, दैत कपि सब गर्व डसाए। यही विधि कथा नहीं बहुभारी, एक जरा तुझे जन्मासी। बागर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज सबही जन भजन करूं, बिन भजन आहार दीन। कब गुण मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि करिवारा। करते दीद वचन सुनिकारा, हर भारत कपि सब उठे गीत कर देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। विचार मन माही, धन्य जटायु संपुरानी। राम कछ गान, राम काज करन तनु त्यागी, हरपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि कस हर्ष साथ माही, आवा निकट कपि भगवानी। तिन्हि अभय करि पूछस जाई, कथा सकल तिन काज सुनाई। मंगल हानि मंगल हारी, प्रभु तुझ संपात बंदे करनी। रंग मीना होगी मोहिल जाऊ सिंधु तट देऊ, तिलांजलि ताही रामा। वचन सहाई करती है रामा, हो गऊं मैं हम जाहि अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथ सुनहु कपि वीरा। हम लोग बंधु बदन तरुणाई, जगत गए हरि मुरारी। तेज न सहि सक सो फिरियावा, मैं अभिमान रवि निहरावा। तेरी कुंठत देख अपारा, हरि भूमि नहीं भोग पुकारा। मुनि एक नाम चंद्रोही, लागी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार के ज्ञान सुनावा, देह तुझ अभिमान सुनावा। त्रेता ब्रह्म
जम गई पंख करसी जन चिंता, तिन गई देख देहु सो पीता। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, सहरह रावण सहज असंका। Thank you.